Alright, so let's record the session and welcome to Wave Trading India. My name is Dev. अच्छा सेशन स्टार्ट करूँ उसके पहले बता दूँ कि वेव एनालिसिस या वेव थ्योरी पर मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये लिंक आपको या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कहीं पर, या फिर टेलीग्राम पर आओगे ना तो यहाँ कहीं पर देख लेना है, फ्री वेबिनार का एक लिंक है। यहाँ पर आकर आप ये वेबिनार रजिस्टर कर सकते हो। पूरी डिटेल्स जो होगी वो आपको विया मेल या मैसेज या कॉल कोऑर्डिनेट कर दी जाएगी कि कैसे यहाँ पर अटेंड करना है। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड पे अटेंशन टू। एंड अगेन वेव एनालिसिस पे क्यों देखना है या फिर वेव एनालिसिस को क्यों समझना है, क्या ऐसा एडवांटेज मिल जाता है ओवर दी अदर मेथड। सो ओवर दी अदर मेथड अगर हम डिस्कस करें अगेन, जैसे आज का मार्केट देखें ना, अगर आप मार्केट में ये जानना चाहते हो कि ये जो मार्केट है ये नीचे गिर के ऊपर जाके नीचे आ सकता है, तो ज़रा वेव एनालिसिस पे फोकस करो। इतनी डिटेल में और इतने क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई और एनालिसिस हो ही नहीं सकता। अगर आप इस पर मूविंग एवरेज लगाओगे, सुपर ट्रेंड लगाओगे, बॉलिंजर बैंड लगाओगे, तो अगेन जहाँ पर चलेगा वो तो ठीक है, वो वाला पिन पॉइंट आप कर दोगे कि यहाँ से चल गया, वहाँ से बढ़ गया, यहाँ से गिर गया, राइट। लेकिन जहाँ पर वो नहीं चला है वहाँ पर आपके पास कुछ खास आंसर होगा नहीं। सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज लगा दें और ऐसा बाइंग सिग्नल आया, पर ये बाइंग सिग्नल इधर जाके इधर क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, राइट। वो मूविंग एवरेज आंसर नहीं कर पाएगा। इवन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कितने ही लोग जो होंगे, अगर इस वे में देखें ना 1 2 3 4 5 है, तो कितने ही लोग जो होंगे वो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट समझ के सेल करेंगे। अगेन हम सेल करते हैं, पुल बैक आ जाता है, फिर अपना हम ट्रेड काटते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब हम ट्रेड काटते हैं तो इससे अच्छा यहीं काट देते ट्रेड, राइट। तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग वेव्स का है। अगर वेव्स का अंडरस्टैंडिंग देखोगे, मैं आपको आज का स्नैपशॉट बताता हूँ। यहाँ पर देखो आज कितना तारीख है, 14। बाय द वे सबको हैप्पी मकर संक्रांति। 14 जनवरी, या ये वाला स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो यहाँ पर आज का ही स्नैपशॉट है। 10:06 पर अपने ग्रुप में ये ट्रेडर्स को हेल्प करता हूँ मैं उनकी ट्रेड प्लान करने के लिए। मार्केट यहाँ पर चल रहा है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो सिनारियोज़ हैं आपने ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है। ये अप साइड भी देख सकते हैं, डाउन साइड भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन। सब नहीं लेना है कि पता चला ट्रेडर यहाँ मार्केट चल रहा है, चलो यहाँ सेल कर देते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर यहाँ बाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे लाइक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर सेल कर लेंगे। इतना नहीं है। इसमें से कोई भी एक या दो वेव आपने लेनी है, और उसमें भी अगर आपका जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है अगर वो मिल चुका तो एग्जिट करें। फिर ये मत सोचिए कि मैं सेल लूँगा बाय। आपका व्यू देखें, पर्सपेक्टिव देखें और उसमें सिंक्रोनाइजेशन करें। जैसे कि ये वाला फेज़ ले लो, इसमें देखो नीचे आए ऊपर गए, ऊपर जाते हो कितनी वेव है, 1 2 3 4 5, राइट। ये 5 वेव है। जब ये 5 वेव आ जाएंगी वहाँ पर, तो 5 वेव में किस तरह से स्नैपशॉट देखो ज़रा। सो स्नैपशॉट कहाँ गया, या स्नैपशॉट ही दिखा रहा था मैं। लाइव मार्केट देखो यहाँ पे। सो लाइव मार्केट में ये जो करेक्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक मोटिव है। ये करेक्शन थोड़ा सा नीचे हुआ है, जो छोटा सा मोटिव है इंट्राडे का, 1 2 3 4 5। सो इतनी इन डेप्थ में आपको कहीं और एनालिसिस मिलेगा नहीं रिगार्डलेस द वेव एनालिसिस। सिर्फ यहीं पर आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको जैसे मूविंग एवरेज या उसमें आपको पता नहीं चलता, यहाँ पे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर इसको रीड करके दिखाता हूँ कि किस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर हुआ। सो यहाँ पर क्या है कि एक मोटिव है अगेन 5 वेव का, 1 2 3 4 5 वेव में। यहाँ पर एक डायगनल का फेज भी है, काफ़ी एक अच्छा डायगनल है वहाँ पर जिसमें रिवर्सल साइन है। उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल के बाद कॉन्ट्रैक्शन है पैटर्न में। ये मोटिव रहा आपका A B and C, कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद नीचे गिरा है मार्केट जब नीचे गिरा तो अगेन नेक्स्ट वेव में गिरेगा, और नेक्स्ट वेव में गिरेगा तो किस वेव में गिर सकता है, एक कंप्लीट वेव में। ये पूरा का पूरा जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, एक इंटरनल वेव है, वैसे ये पूरा का पूरा जो वेव है वो भी 5 में, 1 2 3 4 5। हर एक वेव ट्रेडेबल है। उसके बाद क्या है, इस 5 वेव के बाद एक करेक्शन है जिसमें A B C D E, और जब E के बाद है पूरा का पूरा फेज, जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक नेक्स्ट वेव आएगा। ये भी स्नैपशॉट मैं अपडेट कर देता हूँ आपको। आई थिंक निफ्टी यहाँ पर लिखेंगे 8 जनवरी, या सो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से करेक्शन एंड पैटर्न की। तो ये जो अपसाइड है, ये जो फॉल है, वो किस तरह से यहाँ पर अपडेट किया है। इसी सेशन को थोड़ा सा और या फिर इसी वीडियो को थोड़ा और आगे कर दोगे तो मेरे हिसाब से उसमें या ये रहा, राइट। तो क्यों मार्केट आज यहाँ पर गिर सकता है, वो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्लान किया जा सकता है। सो इतना इन डेप्थ, इतने
क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैटर्न की पहली मैंने तो आपको सिर्फ ये एग्जांपल लिया, पर जो भी मूवमेंट आप देख रहे हो, चाहे 1 आवर पर हो, डेली पर हो, आपने ये मूव को एनालाइज करना है, पूरा का पूरा मूव एनालाइज होगा। ये मूव को एनालाइज करना है, पूरा का पूरा मूव एनालाइज होगा। कुछ भी वहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये ऊपर गया, नीचे तोड़ा, ऊपर गया, ऊपर तोड़ा, फिर नीचे क्यों गिर गया, राइट। तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर एंड पैटर्न को स्टडी करेंगे कि किस हिसाब से वो पैटर्न्स बन सकते हैं। सो डू कंसिडर द वेव एनालिसिस अगर आप मार्केट में जो है एक कदम आगे रहना चाहते हैं, या फिर अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज और लॉसेस को जो है वो कम करना चाहते हैं। सो दैट्स आई थिंक दी फेज। अगेन जिन लोगों ने बुक कर दिया वेल एंड गुड, जिनने नहीं किया अगेन इसको बुक कैसे करोगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप अपना कुछ लोग बार बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप बार बार मत करो। यहाँ पर अपना जो भी डिटेल्स है वो फिल करो, ये कॉपी करो, मतलब मैं कॉपी मत करना, वो तो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल के लिए। आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे भरना, नहीं तो पता चला क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया, हम मम्मी को फ़ोन कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे जो भी है वो आपने डाला, राइट, XYZ डाल दो, XY आपने जो अपनी सिटी है वो डालिएगा प्लीज़। सो यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो आपने डालना है अपने हिसाब से जितना भी आपका है, और सबमिट कर दीजिएगा। जब सबमिट करेंगे आपका, तो आपको ये पेज दिखेगा। जब आपका ये पेज आ गया तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब उसको मत करो, ठीक है। अगेन कल 2-3 रजिस्ट्रेशन सेम आए हैं, आप तक फ़ोन या कॉल अभी आया नहीं क्योंकि आप क्यूज़ में हो ना, तो अभी यहाँ तक शायद कॉल या मैसेज हो गया है, तो आपको भी आ जाए। ये पेज आपको खुला ना, तो डन, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, आपको जो डिटेल्स है वो भेज दी जाएंगी। तो डू चेक इट आउट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट। चलिए क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं, आज सेशन छोटा करते हैं। चलिए सो सर इंट्राडे के लिए कौन सा ब्रोकर अच्छा है? इंट्राडे के लिए मेरे हिसाब से अगेन डिस्काउंटेड ब्रोकर आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है। अभी यहाँ नाम लेकर मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहता, बट कोई भी डिस्काउंटेड ब्रोकर आप कंसिडर कर सकते हैं। फुल फ्लेज ब्रोकर मत लेना। डिस्काउंटेड ब्रोकर मतलब कि जो थोड़ा सा काफ़ी सालों से भी मार्केट में हो, और ऐसा ना हो कि जैसे पिछले साल ही आया हो रजिस्ट्रेशन लेके, राइट। तो थोड़ा सा नामी ग्रामी और डिस्काउंटेड ब्रोकर जिसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा स्टेबल हो, मोबाइल ऐप हो, डेस्कटॉप ऐप हो, या फिर डेस्कटॉप पे क्रोम पर जो है आपका ब्राउज़र है उस पर ट्रेड्स आप उसमें प्लान कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ आई थिंक बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आज की तारीख में जो लेगेसी ब्रोकर है वो पीछे रह गए हैं फॉर द फास्टर एग्जीक्यूशन। चलिए नेक्स्ट है आपका, गुड इवनिंग सर, आई सेंड टू द स्नैपशॉट ऑन द टेलीग्राम, दिस इज़ द इशू, देर इज़ अ इशू इन टेकिंग द टारगेट, आई हैड ट्रेडेड विद द पेशेंट फुली। अगर आपने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं आपको, तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप कोशिश करें कि अपने पास एक कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है। अगर कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है तो वो करोगे तो आपको उसमें सभी कुछ डिस्कस किया है कि किस हिसाब से वहाँ पर आप ट्रेड्स को मैनेज करोगे। वहाँ पे एंट्रीज एनालिसिस से लेके आपका एग्जिट पॉइंट तक, एनालिसिस, एंट्री, ट्रेड मैनेजमेंट, एग्जिट, सभी कुछ वहाँ पे डिस्कस किया। सो अगर वो करना है आपने तो कंसिडर दें, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वेव्स, वाई एवरीवन हैज़ सम कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड द रूल्स। ओके, सो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वेव्स, मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर उतना सिंपल भी नहीं है, वो सही बात है आपकी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। अच्छा, ये देखो स्टॉक मार्केट है, और स्टॉक मार्केट जो है इसमें है ना, क्या बोलते हैं, अगेन $4 ट्रिलियन का पूरा मार्केट कैप है सारी कंपनीज़ का, मोटा मोटा अगर अपन पकड़े तो। ना इसमें से पैसा बनाना और उसको रख पाना, बना तो कोई भी लेता है, 4 दिन 10 दिन में लोग बाग, मैंने देखा कितने लोगों ने बिग प्रॉफिट बनाए, बट जितना बिग प्रॉफिट बनाया वो चला भी जाता। तो पैसा बनाना यहाँ पे और उसको रखना एक पूरा एक अपने आप में ही टास्क है। अब आप मुझे क्या बोल रहे हो कि इतनी ईजी लाइफ है, मतलब स्टॉक मार्केट देता क्या है आपको? सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आती है, आपकी कैपिटल ग्रो होने लगती है, राइट। और सेकंड, जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है तो टाइम भी आपको फ्री मिलता है। मतलब कि ये इतना मेंटली स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट ये उतना डिमांडिंग काम नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ट्रेड सेटअप से इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से फॉर एग्जांपल चलिए यही
ट्रेड सेटअप डिस्कस करते हैं इंट्राडे का, राइट। ये वाला ट्रेड सेटअप। तो प्लान कर लिया, एनालाइज कर लिया, मान लीजिए बाइस करना है, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना है, वो हो गया, राइट। तो एक बार जब आप ट्रेड ले लिए तो आपने पहले ही उसका एंट्री भी हो गया प्लान, एग्जिट भी हो गया। तो यहाँ से आपने पैसा जब पैसा बनाओगे तो जब एंट्री ले लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप धक्का मार के इसे ऊपर पहुँचाओगे, है ना, या फिर यहाँ सेल करोगे तो ये धक्का मार के नीचे लाएगा। कोई ताकत लगेगी आपको? लेबर वर्क है क्या? ट्रेड लेने के बाद बस बैठो चुपचाप, लेट द मार्केट डिसाइड और मैनेज करते रहो, राइट। ये इंट्राडे हो गया। स्विंग्स में भी सेम के जैसे ये स्विंग वाला, अब ये स्विंग है, जैसे एक एग्जांपल समझो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके यहाँ से गिर सकता है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, यहाँ भी सेल कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स स्टॉप लॉस अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आज का मार्केट मेरे हिसाब से शायद यहाँ कहीं पर है। अब जब यहाँ का मार्केट यहाँ आ गया तो ये ओवरनाइट वाले हैं, तो ओवरनाइट वाले ने इन्होंने धक्का लगा के यहाँ लाए हैं क्या? आपने एनालाइज किया, आपने पोजीशन ली, एग्जीक्यूशन लिया, टारगेट प्रॉफिट टारगेट आया तो वो करोगे, ट्रेल अगर एग्जिट हुआ तो वो करोगे, राइट, या फिर स्टॉप लॉस गया तो वो करोगे। तो ये एज़ कम्पेयर टू अदर टास्क उतना स्ट्रेसफुल नहीं है अगर इसे ठीक से किया जाए तो। अब वो जब आपको इतना अच्छा एक वर्क फ्लो मिलता है या फिर इतना अच्छा आपको एक पोजीशन मिलता है जहाँ पे अगेन आप किसी भी ट्रेडर की लाइफ या किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ किसी और प्रोफेशन या किसी और बिजनेस से कंपेयर कीजिएगा, ज़रा देखिएगा कि एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है। कभी दुकान पर या उसके बिजनेस का जो भी ऑफिस है वहाँ पर जाकर बैठ कर देखिएगा, और वो पता चलेगा कि किस हिसाब से यहाँ पर कितना ईजीली आप उसको एक मनी फ्लो को या कैश फ्लो को जनरेट कर सकते हो। अब जब वो जनरेशन होगी तो वो इतना भी सिंपल नहीं है कि एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म मैंने खोला और वहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे कितना एक ईमेल लिख देते हैं, ये ईमेल लगाया, यहाँ पे ईमेल लगा दिया। मान लीजिए थोड़ा सा स्मार्ट बनने के लिए इसकी सेटिंग में कुछ भी कर देता हूँ, कुछ भी कर दूँ फ़र्क नहीं पड़ता, 5 कर दूँ, राइट। ये कर दें 5, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया मेरे हिसाब से, राइट। इस काम करते 12 कर देते या 15 कर देते, राइट, 15 कर दिया। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन लगा दी मैंने। अब सिंपल है, इसके ऊपर आया तो बाई कर लूँगा, इसके नीचे आया तो सेल कर दूँगा। तो आपको क्या लिटरली लगता है कि स्टॉक मार्केट से आकर बस आप ऐसी लाइन लगा दोगे, ऐसी लाइन लगा दोगे तो उससे पैसा बन जाएगा? तो इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो, बट इट्स नॉट दैट हार्ड ऑल्सो। सो उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर उतना भी सिंपल नहीं है। तो वो तो आपको समझना पड़ेगा, जहाँ से आपको वेल्थ मिलनी है, वेल्थ क्रिएशन होनी है, आपका कैश फ्लो जनरेट होना है, तो वो इट डिमांड समथिंग, राइट। सो दैट्स आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग। सो इट्स नॉट सुपर कॉम्प्लिकेटेड। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी ये मास्टर क्लास में आओ ना, मैं आपको बताता हूँ कि इस हिसाब से पूरा थ्योरी है, उस पर मैं कंसेप्ट पे काम करता हूँ। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आई थिंक आज का सेशन थोड़ा सा छोटा रखते हैं बिकॉज ऑफ सम वर्क। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।